हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवीएस फैमिली पर स्वागत है। और हमने जो फिजिक्स में आज टॉपिक करना है वो टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमें कैपेसिटी निकालनी है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी कोई ना कोई हम रेडियस मानेंगे और चार्ज को उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो हम इसके अंदर एक स्फेयर मानते हैं, ठीक है। तो हमें एक चार्ज प्लेस करना है इसके सेंटर पे। अगर हम इसके सेंटर पे चार्ज प्लेस करते हैं तो इसके सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका चार्ज, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे इसके जहाँ जहाँ ये चार्ज होगा हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि चार्ज की जो लाइन निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन वो आउटसाइड निकलेगी ऐसे। तो इसके सरफेस पे चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी सरफेस के हर एक पॉइंट पर आपको सेम मिलेगा। उसके बाद मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस है a। हमने मान लिया कि इस सरफेयर की रेडियस जो है a है। तो इसके किसी भी पॉइंट पर, अगर इस सरफेस की बात करूँ, इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? पोटेंशियल होगा, मान लीजिए पोटेंशियल आपका 1/4πε0 Q/r पोटेंशियल यही होगा। अब आप एक चीज़ मान सकते हो इसके अंदर, अगर ये स्फेयर किसी मीडियम में है, मान लीजिए किसी मीडियम में ग्लास के अंदर है ये, या वैक्स के अंदर है, मोम के अंदर है, तो आपका जो ये यहाँ से होगा वो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K Q/Ka, ठीक है। ये K आपने यूज़ किसके लिए किया? ये K यूज़ किया आपने ग्लास और या वैक्स के लिए आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया पोटेंशियल जो है वो कितना आया? Q/4πε0 Ka। अगर आपका सिंपल एयर है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि वहाँ पर 1/4πε0 Q/r। अब देखिए जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? Q/v। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है Q/v। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ वैल्यू तो C इक्वल टू Q, तो V कितना होगा? V हो जाएगा, अगर आप ये पुट करते हो तो हो जाएगा आपका Q/4πε0 Ka। Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से आ गया कैपेसिटी जो आएगी इसकी C इक्वल टू 4πε0 Ka। 4πε0 Ka आ जाएगी आपकी कैपेसिटी, ठीक है। अगर नॉर्मल बात करें तो हम इसको पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे तो आपकी कैपेसिटी आ जाएगी 4πε0 A। तो आपकी कैपेसिटी आ जाएगी यहाँ से 4πε0 A। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी चार्ज कंडक्टर की? किसी कंडक्टर में मान लीजिए पहले जीरो पोटेंशियल है तो हम उसे पोटेंशियल देंगे, और मान लीजिए हमने उसको पोटेंशियल दिया बंडल की फॉर्म में, मतलब पार्ट वाइज +Q 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 पार्ट वाइज हमने उसको पोटेंशियल दिया। तो पार्ट वाइज जब पोटेंशियल दिया तो जो ये पोटेंशियल हमने उसे प्रोवाइड करवाया, जो ये हमने
पोटेंशियल देने के लिए कार्य किया, जो वर्क किया, वो वर्क क्या होगा, वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी उस कंडक्टर में स्टोर हो जाएगा और उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हमने मान लीजिए पहले हमारा जीरो था, पहले जब हमने कंडक्टर को चार्ज देना स्टार्ट किया तो उसका चार्ज जीरो था। उसके बाद जैसे ही हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज उसे दिया, जैसे ही उसे पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया, तो नेक्स्ट टर्म में दोबारा से जब हम उसे पॉजिटिव क्यू पार्ट चार्ज देते हैं तो ये ऑलरेडी चार्ज है, ये ऑलरेडी चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा। जब इसको हम दोबारा से चार्ज करेंगे तो रिपेल करेगा और उस रिपल्सन के कारण जो होगा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा हमें उसे चार्ज करने के लिए। और जब हम ये वर्क ज़्यादा करेंगे, वर्क जब हम ये ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब दोबारा से जब हम उसको चार्ज करते हैं पैकेट वाइज, मतलब पार्ट वाइज, तो उसका जो वर्क होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि जीरो से लेकर हमने स्टार्ट किया एवरेज पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल की बात करूँ तो एवरेज पोटेंशियल मान लीजिए V क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या था जीरो और एंड में क्या था V। मतलब मैंने उसको चार्ज कितना किया, V तक चार्ज किया, स्टार्टिंग में जीरो था, एंड में कितना हो V। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो प्लस V इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज पोटेंशियल V/2। अगर इसमें मैं वर्क की बात करूं कि वर्क कितना कर रहा है, तो वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क क्या होगा, जितना हम उसे चार्ज दे रहे हैं, चार्ज इनटू एवरेज पोटेंशियल। वर्क क्या होगा, चार्ज इनटू एवरेज पोटेंशियल। और यही वर्क क्या होता है, यही वर्क जिस एनर्जी में स्टोर होता है इस कंडक्टर में, जिस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है उस कंडक्टर में, वही क्या होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज कितना है Q, मान लीजिए आपने कितना दिया चार्ज उसको, प्लस Q। एवरेज पोटेंशियल क्या है V/2, तो यहाँ से हमारा W क्या आएगा, Q इंटू V/2। और मैंने कहा यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी है तो ये क्या होगी, Q इंटू V/2। ठीक है, लेकिन कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है आपका C इक्वल टू Q/V। और यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूँ तो Q इक्वल टू CV। Q की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है CV²/2। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, हाफ CV²। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ CV²। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंडक्टर में, चार्ज कंडक्टर में जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, हाफ CV²। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन करके इसको प्रूव करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली इसको यहीं से सोल्व कर सकते हैं, इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, हाँ। अब अगर इसको हम ग्राफिकली समझें तो ग्राफिकली समझने के लिए अगर मैं कहूँ कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है चार्ज कंडक्टर की, और पोटेंशियल एनर्जी अगर चार्ज कंडक्टर की निकालनी है और वहाँ से हम बोलते हैं कि आप पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज कंडक्टर की अगर निकालते हो तो ग्राफिकली उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या ये V इक्वल टू Q/C नहीं होगा, और V इक्वल टू Q/C है तो हम कह सकते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनका ग्राफ क्या होगा, अगर मैं ड्रा करूँ ग्राफ ड्रा करूँ तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये मान लीजिए ये आपका V है और ये आपका Q है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। और यहाँ से अगर हम निकालें पोटेंशियल एनर्जी तो V और Q का जो ग्राफ होता है अंडर एरिया अंडर द कर्व जो हमें देता है वो क्या देता है, ये वाला एरिया, ये एरिया हमें देगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी इससे, तो ये कितना है V, ये जो टर्म है ये कितनी है V, तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, V को लिख सकता हूँ Q/C, V को Q/C लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब बात करें एरिया, मान लीजिए ये O है, ये A है और B,
इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कैसे आएगा, हाफ बेस ओ बी इंटू हाइट कितनी होगी ए बी। तो हाफ ए ओ बी कितना है, ओ बी आपका क्यू है और हाइट कितनी है क्यू बाय सी, ये हो जाएगा क्यू स्क्वेयर बाय 2c, क्यू स्क्वेयर बाय 2c। अगर आपका ये आ गया क्यू स्क्वेयर बाय 2c, अगर मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँ क्यू इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पर अगर मैं रख दूँ सी वी का स्क्वेयर अपॉन में 2c, तो यहाँ से आएगा आपका c का स्क्वेयर v का स्क्वेयर अपॉन में 2c, तो ये कट जाएगा c से c, तो आपका जो रिलेशन आया वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, यही पोटेंशियल एनर्जी देता है एरिया तक, और हाफ सी वी स्क्वेयर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ सी वी स्क्वेयर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।